नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं द बोनस। एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। भारत का फुटवेयर सेक्टर छोटे और मझले उद्यमों यानी एमएसएमईज के दम पर चमक रहा है। ये वही लोग हैं जो हमारे जूते, सैंडल और स्लीपर्स बनाते हैं। गांव और छोटे शहरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक इंडस्ट्री ने ना सिर्फ रोजगार देती है बल्कि नए डिजाइन और स्टाइल में भी आगे है। सरकार के प्रोत्साहन के साथ एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनी हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे इन पर बातचीत की जाएगी। प्रो गुडविल शूज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिमन्यु धवन जी और नोवेरा के सीईओ संदीप के बख्शी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सर। नमस्कार सर। आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले बताते हैं दर्शकों को आज इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बातचीत की जाएगी कि भारत के फुटवेयर इंडस्ट्री के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियां क्या कुछ है, इसे समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद लोकल क्लस्टर पर बातचीत की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि लोकल क्लस्टर की असली ताकत क्या है, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, क्या कुछ चैलेंजेस है, और आखिरी में समझेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, भविष्य कैसा है। बातचीत करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अभिमन्यु सर के पास आना चाहूँगा। सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा इस इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं और क्या राय रखते हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी पड़ी है, वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री को क्या राय देंगे, वर्तमान स्थिति में आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, फुटवेयर इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स और टर्बुलेंस में चल रही है, जो मेरा कहना है। क्योंकि अभी इंडिया चाइना को चैलेंज कर रहा है काफ़ी जगहों पे, बट फुटवेयर इंडस्ट्री में हमारे पास थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो है कि रॉ मटेरियल का, जो मेजरली इंडिया में इतने सप्लायर अभी है नहीं, और हम लोग उस लेवल पे प्रोडक्शन अगर करना चाहते हैं और अच्छे ब्रांड्स को बना के देना चाहते हैं तो उसके लिए अभी चैलेंज आ रहा है। प्लस अभी हम लोग अच्छा प्रोडक्शन करते हैं लेदर में और बाकी मैश के आइटम में, बट पीयू सिंथेटिक जैसे होता है जो हम बात करते हैं उन स्नीकर्स में, उसमें अभी काफ़ी अभी और हमें इम्प्रूव करना है। एक दिक्कत और हमारी आती है फुटवेयर में कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है स्केल छोटा होने की वजह से। वही चीज़ हम लोग स्केल में अगर काम करते तो वो चीज़ प्रोडक्शन में कंट्रोल हो जाती। तो वहाँ पे भी हमें फोकस करना है कि कैसे स्केल पे वही चीज़ करें, क्योंकि रोज़ के रोज़ नए डिज़ाइन आते हैं, उसमें स्केल में प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं अभी फुटवेयर इंडस्ट्री में, जो मेरा मानना है। बाकी हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, दिन भर दिन हम अच्छे डिज़ाइन ला पा रहे हैं, डिज़ाइनिंग में हमारा अच्छा हाथ बन रहा है। बट प्रॉब्लम अभी रॉ मटेरियल में फिर भी है कि वो रॉ मटेरियल उस अच्छे लेवल पे, उस कम कॉस्ट पे नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी कुछ चाइना से लेना पड़ता है हमें, तो वहाँ पे हमारा कॉस्टिंग ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल। संदीप सर, आपके पास आना चाहेंगे। इतने लोगों को रोजगार देती है इंडस्ट्री, वर्तमान में इसकी सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा आप इसको विस्तार से सर समझाइए दर्शकों को। साथ ही हम लोग देखें तो भारत की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करता है एमएसएमई फुटवेयर इंडस्ट्री भी। सर, कैसे देखते हैं इसे आप? यहाँ पे अगर आप करंट सिचुएशन समझेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट अ $18 बिलियन मार्केट। तो अगर आप ये ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years, ये करीब 40 to 50% ग्रो कर सकता है। सो समथिंग दैट इज अबाउट 1.6 लाख करोड़ टुडे, ये बढ़ के आपका करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में जा सकती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, जो आज हम लोग ऑलरेडी करीब 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं इस कंट्री से। दैट कैन ग्रो टू around 60 to 70,000 crore over the next 5 to 6 years. However, यहाँ the bigger problem is that जैसे कि हमारे previous speaker बोल रहे थे rightly, that overall इंडिया को leather manufacturing में महारत हासिल है। However, when it comes to non-leather manufacturing, वहाँ पे मटेरियल के लिए हम बहुत ज्यादा चाइना डिपेंडेंट हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इंडस्ट्री को देखें, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के साथ ये रॉ मटेरियल
क्रिएट करने की अपनी जो फिनेस है, वो हमें टेक्नोलॉजी है, वो हमें यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज फॉर नॉन लेदर मटेरियल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से इट डैम्पन्स आवर कॉम्पिटिटिवनेस। इवन हमारी जो करंट कंपनी प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग करीब करीब 4 to 5 मिलियन पेयर्स, 40 से 50 लाख पेयर साल के एक्सपोर्ट करते हैं टू यूरोपियन मार्केट्स फॉर आवर ओन ब्रांड्स। हाउएवर ये प्रॉब्लम हमें कंटिन्यूसली दिखती है कि लेदर शूज के टाइम पे इंडिया बिकम्स अ वेरी प्रॉमिसिंग सोर्स, बट जहां नॉन लेदर होता है इट बिकम्स अ चैलेंज। तो सिंस ये बहुत बड़ा एक सोर्स है फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स, so from that perspective it is very important that we work on the sources and improve on the overall tech that is available in India for the non-leather category. While in leather we are already good, but that's a global market that is shrinking. अभिमन्यु सर, आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर संदीप सर ने काफ़ी कुछ पॉइंट आउट किया है, कुछ चीज़ें जिस तरह से बताई है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपसे समझूंगा। जैसे सर ने ब्रांड्स का जिक्र किया, जो बड़े ब्रांड्स या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उससे कैसे हम लोग मुकाबला करें, यानी एमएसएमई इंडस्ट्री कैसे मुकाबला करें, और साथ ही क्या स्किल्ड लेबर की भी कमी नज़र आ रही है क्या इस इंडस्ट्री में? देखिए, लेबर की कमी इतनी नहीं कहूँगा। इन हमारी जहाँ कमी रहती है वो है कि सब लोग कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी घटाते रहते हैं। आज का जो एक रेगुलर हमारा कोई भी परचेज करता है शू, वो सोचता नहीं है उसको 6 महीने से ज़्यादा पहनने का, और उस वजह से सब जो है ये सब रेट रिड्यूस करने के उसमें जाते हैं, फोकस करते हैं, और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पा रही है। अभी जो दोनों टाइप की मार्केट है, चाहे वो एक एक्सपोर्ट मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत फैक्ट्रियाँ सेम काम कर रही है कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस करे, चाहे वो बड़ा ब्रांड है चाहे वो छोटा ब्रांड है, पर बड़े ब्रांड वाले के पास वो स्केल है जिस वजह से वो उसको कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहा है। तो हमारा फोकस अब जो जहाँ चैलेंज आ रहा है, लेबर तो है ही कि ठीक है आपको लेबर चाहिए, एक स्किल लेबर चाहिए, वो इंडिया में अवेलेबल है, बट उसको कैसे उस स्केल पे ले जाया जाए कि वो उस लेवल की प्रोडक्टिविटी दे पाए जो आपको अच्छा आउटपुट भी दे, क्वालिटी भी दे, वो एक चैलेंज है। क्योंकि कस्टमर उसको आज की डेट में पे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बड़े ब्रांड जो रेट दे रहे हैं उसको compete करने के लिए क्वालिटी में आपको रिडक्शन करना होता है। तो वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और लेबर आपकी साथ साथ चलती रहे। तो मेरे हिसाब से पीछे इन्होंने BIS करके इम्प्लीमेंट किया था शू इंडस्ट्री में, नॉन लेदर स्पेसिफिकली, उसको अच्छा इनिशिएटिव कहूँगा, बट इम्प्लीमेंटेशन उसमें अभी उस लेवल पे हो नहीं पाई, और फिर से इन्होंने चाइना वगैरह के लिए BIS ओपन कर दिया। सो मे बी उस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए था कि BIS को एक अच्छे प्रोडक्ट की तरह उसको एडवर्टाइज करना चाहिए था, उसको हम उतना यूज़ कर नहीं पाए। अब वापस जिन्होंने BIS का उपयोग किया था कि हाँ क्वालिटी का मार्क दिया था, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। उनके लिए वो सेम प्रोडक्ट चाइना में चीपर बन रहा है और कम क्वालिटी में चाहे आ रहा है, बट वो अलाउ हो पा रहा है। तो वहाँ पे एक दिक्कत है इंडस्ट्री में। संदीप सर, मैं आपके पास आऊँगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भी राय लूँगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या जो फुटवेयर MSME इंडस्ट्रीज़ है वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पा रही है, जो नए नए इनोवेशंस के थ्रू डिज़ाइनिंग को लेकर अभी कंफर्ट जोन में है, चीज़ें अडॉप्ट कर पा रही हैं क्या? आई थिंक ब्रिज, इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैप हमारे पास इस इंडस्ट्री में है, just because as a country we are not investing enough on innovations. We work for several international brands जहाँ पे हम काफी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं और ग्लोबली बेचते हैं। However, what we realize is जहाँ तक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात है,
मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम आज भी बाहर से ही सोर्स करते हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल बिजनेस. सो इट इज, I think, both private as well as public requirement to invest more on technology, because जिस तरीके से AI आज हमें हेल्प कर रही है फॉर फुटवेयर डिजाइनिंग, फॉर इंप्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, दैट वी लैक क्वाइट अ बिट. So in this sector, I think we need a lot of innovations coming in, more and more money being spent on developing tech, because we are largely dependent on global organizations for that. As in, even for us, we go back to our European counterparts to pick up whatever we need. So that's a gap. संदीप सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, आपने एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया था कि पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, वो थोड़ा मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स को लेकर कितना पोटेंशियल है. साथ ही ये भी बताइएगा क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्या कुछ दिक्कतें आती उस दौरान. सर इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. देखिए, एक्सपोर्ट का यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ फॉर अस, सिंपली बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल बिग ब्रांड्स आफ्टर कोविड वाज लुकिंग एट अ चाइना प्लस वन. सबको एडिशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी टू मैच द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी दैट चाइना प्रोड्यूसेस. ये अपॉर्चुनिटी हम अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं. उसके दो रीजंस हैं. इंडिया की जो स्पेशलाइजेशन है वो लेदर फुटवेयर में है. नाउ ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन इंडस्ट्री को खुद ढूंढनी पड़ेगी, और शायद गवर्नमेंट को थोड़ा एज अ लेट्स से टेक्नोलॉजी इनोवेशन सपोर्ट इंडस्ट्री को देना पड़ेगा. बिकॉज हमारा जो नॉन टेक्नोलॉजी मटीरियल, नॉन लेदर मटीरियल है, उसमें स्पीड, इनोवेशन, फिनिशिंग पे काफी सारे न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो चाइनीज फर्म्स जो चाइना में और वियतनाम में भी यूज करते हैं, वो इंडिया में भी हम नहीं ला पाए हैं बिकॉज हमारे वॉल्यूम्स उतने नहीं है, तो वो फीजिबल नहीं बैठता. तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उस लेवल का नहीं बन पाता है. दूसरा, जैसे आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, जूता अगर आप स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, उस पे जो मैश आता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. नाउ दैट बिकम्स अ ह्यूज हैसल. मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स हमें इंपोर्ट के लिए डिपेंड करना पड़ता है चाइना और यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर. ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन है फॉर अस टू ग्रो. सो वी हैव टू इन्वेस्ट क्वाइट अ बिट ऑन टेक्नोलॉजी ऑन द बैक एंड एज वेल. इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं, कोर मटेरियल हमें चाइना से लेना पड़ता है, उसके बाद इंडिया मैन्युफैक्चर करती है. सो वी नीड टू वर्क ऑन द बैक एंड क्वाइट अ बिट, ताकि ये अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर पाए. मार्केट ग्रो कर रही है, आज भी वी आर स्टिल अबाउट 50,000 crores, बट अगर आप ये वॉल्यूम देखेंगे, इट इज लार्जली टुवर्ड्स लेदर फुटवेयर. बट वर्ल्ड वाइड लेदर फुटवेयर की यूसेज कम हो रही है, एंड नॉन लेदर फुटवेयर इज ग्रोइंग मच मच फास्टर. उस जगह पे हमारे चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ इज क्वाइट अ बिट, लेकिन अगर हम इसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 years, ये बिजनेस जो आज हम कर रहे हैं वो डबल हो सकती है अगले 7 से 8 सालों में. सो दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. प्लस जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, उस जगह पे दिस कैन हेल्प क्वाइट अ लॉट, बिकॉज फुटवेयर इज अ मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो यहाँ जितने लोगों को रोजगार मिल सकती है, वो हार्डली कोई और इंडस्ट्री है जो दे पाएगी. बिकॉज आप मशीन से पूरा जूता कभी नहीं बना सकते. यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू मेक एवरी पेयर, एंड बिकॉज हर एक जूता एक पूरे राउंड से गुजरता है, अपर, लोअर, स्टिचिंग, इवन लास्ट में जाके पैकिंग और लेसिंग भी, हर एक जगह पे मैन पावर की जरूरत पड़ती है. सो अगर हम इसको इंप्रूव कर पाते हैं, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ ग्रोथ इन दिस. अभिमन्यु सर, आपके पास आना चाहूँगा, कुछ चीज़ें इंडस्ट्री से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि सरकार की तरफ से जो स्कीम्स लाई जाती हैं उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं, और फाइनेंस और लोन को लेकर कैसे इस बिज़नेस को चैलेंज मिलता है, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानी होती है. इसको थोड़ा सा सर समझाइए कि जो स्कीम्स लाई जा रही है उससे कितना सपोर्ट मिल रहा है, इवन आप लोगों की क्या डिमांड है सरकार से, इसको आपसे समझना चाहेंगे. लोन और फाइनेंस को लेकर क्या मुश्किलें हैं? जी, देखिए, अभी तक कोई PIL स्कीम तो नहीं आई है जो आ सकती थी फुटवेयर इंडस्ट्री में. तो एक तो वो चीज़ है जो सरकार देख सकती है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नीडेड है. और
पीछे जैसे मैंने आपको बताया BIS एक स्कीम आई थी जिसमें बेसिकली उन्होंने प्रमोट किया है कि चाइना की जगह इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर, जो काफ़ी चैलेंजिंग रहा फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पूरा अभी तक इंपोर्ट ओरिएंटेड था, अपर सोल, और इनफैक्ट ब्रांड्स तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे लाके ट्रेडिंग कर रहे थे। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट करी थी कि प्रमोट करने के लिए कि फैक्ट्रीज अंदर अपने प्रोडक्शन ज़्यादा करें, ब्रांड्स इंपोर्ट ना करके BIS वाले लेबल वाले ही शू बेच पाए। और उसकी वजह से एक साल पिछला अच्छा जाने का उम्मीद थी, मतलब हम लोगों ने काफ़ी फैक्ट्रीज ने BIS इम्प्लीमेंट किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने अप किए, बट अभी जो आज की सिचुएशन है जिसमें अब हो रहा है कि चाइना में भी वो अलाउ कर रहे हैं, और जो गलत नहीं है एक्चुअली, फुटवेयर इंडस्ट्री में अभी वो रेडी ही नहीं है कि पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया जाए एक ही बार में। वो टाइम लगेगा उन चीज़ों को, इंपोर्ट को बंद करने के लिए। जैसे संदीप जी ने भी बताया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम उस लेवल के प्रोडक्ट्स दे पाएँ। तो वो चीज़ फुटवेयर वाले इंडस्ट्री ने, फैक्ट्रीज ने जब इम्प्लीमेंट करी है BIS, तो उसका बेनिफिट ना हो कि जल्दी इन्होंने ओपन कर दिए चाइना के लिए, दोबारा से अब आना शुरू हो रहा है प्रोडक्ट जो सुनने में आ रहा है। तो हमारा यही कहना था कि आप इसको एक दिन में पूरी तरह ना रिस्ट्रिक्ट कीजिए, बट इंडिया के लिए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके लिए कुछ सब्सिडी लाइए कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स, काफ़ी कम सब्सिडी अभी अवेलेबल है, सिर्फ मशीन्स पे थोड़ी बहुत सब्सिडी होती है, और वो भी सिर्फ कुछ क्लस्टर्स में है, आगरा के क्लस्टर्स में है, कानपुर के क्लस्टर्स में है। बाकी एरियाज़ में भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि संदीप जी जैसे बता रहे लेबर इंटेंसिव वर्क है और फैक्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा स्केल रखना पड़ता है ताकि इसको ग्रो कर पाए। तो सब्सिडीज़ ज़रूर हमें चाहिए होगी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए, जो हमारी तरफ से हम बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि सब्सिडीज़ और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अभी तक जो अवेलेबल इतनी है नहीं इस फुटवेयर इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। संदीप सर, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग सर देख भी रहे, इंटरनेशनल ब्रांड्स का जिक्र भी किया, इंटरनेशनल कंपनियां धीरे धीरे भारत में आ रही हैं, लगातार हम लोग देख भी रहे। और एक जो बड़ा मसला ये रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया से देखा जाए तो सस्ते और कॉपी जूते मिल रहे हैं, मतलब कॉपी जो शूज़ होते हैं कॉपी शूज़ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये चैलेंज है क्या बेसिकली संदीप सर? देखिए, फेक और कॉपीज का सोर्स इंडिया में मल्टीपल रहा है, बट वो एग्जैक्टली ब्रांड का रिप्लेसमेंट नहीं है। वो इंडिया में इसीलिए अवेलेबल और होता है और बिकता है बिकॉज एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के लिए देयर आर कस्टमर्स जो 5,000 या 10,000 रुपए के जूता नहीं ले सकते, उनको 500 में फेक चलता है। सेम जूते पे आपको एक तरफ एडिडास और एक तरफ नाइके लिखा हुआ मिलेगा, जो कस्टमर को भी पता है कि फेक है, बट वो ले लेते हैं। सो दैट ट्रेडमार्क चैलेंज इन इंडिया इज अ प्रॉब्लम, बट उससे बिजनेस को उतना फर्क नहीं पड़ता, बड़े ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज अ कस्टमर हमें पता है कि कौन उस ब्रांड के लिए पे कर सकता है। सी द बिगर थिंग यहाँ पे जो चीजें लास्ट 1-1.5 सालों में फर्क पड़ा है, जो अभिमन्यु जी मेंशन कर रहे, BIS की वजह से काफी सारे बड़े ब्रांड्स ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन सेटअप लगाया है। एंड जो अभी BIS चाइना के लिए भी ओपन करने की बात चल रही है रिसेंटली, इट इज मोर टू डू विद जियोपॉलिटिक्स गिवन द वे US has been behaving. So this is beyond probably the footwear industry. BIS would have been a help for the longer term अगर हम इंडिया में ये सिर्फ इंडिया एक्सक्लूसिव कर देते हैं। पर देखिए, अगर आप ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझेंगे, हम सब कुछ बंद करके अगर घर पे बैठते हैं, इट बिकम्स दैट एम्बेसडर कार काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि हमारी टेक्नोलॉजी फिर भी आगे बढ़ेगी ही नहीं। So we need competition. What I would agree on with Abhimanyu ji is कि government probably should motivate the industry more on innovation. उसके लिए अगर उनको किसी भी तरीके से, चाहे वो टैक्स में छूट मिले, चाहे वो मशीनरी पे रिबेट मिले, चाहे उनका वो राइट बैक दे पाए, किसी भी तरीके से
गवर्नमेंट शुड सपोर्ट लोकल इनोवेशन, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो गैप है इस टेक्निकल एबिलिटीज का, क्योंकि इंडिया इज अ प्राइमरीली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री। तो यहाँ पे हम जितनी चीजें खुद बना पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास इन फुटवेयर कोर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। तो वहां पे टेक्निकल एबिलिटीज अगर हम अपना रेस कर पाते हैं, इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी वेरी गुड फॉर अस डोमेस्टिकली, प्लस हमारे इंपोर्ट्स भी, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, अगले 7-8 साल में डबल हो सकती है फ्रॉम द करंट सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इफ वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। एंड फॉर दैट मैटर, जैसे अभी BIS भी आया था, ये आया है, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में इतने इश्यूज रहे हैं that it has become a challenge, it became a challenge for many of us, and for a very long time, almost 6 से 12 महीने तक lack of footwear supply हो गई थी मार्केट में for international brands, because local setup, approval process वगैरह काफी difficult थी। Now bureaucracy को manage करना, और I think the conclusion of this would be that government should help in improving the bureaucracy so that ये performance smooth हो जाए and motivate लोकल इनोवेशन, जिसके लिए जो भी इंसेंटिव्स आ सकती है वुड बी अ लॉट ऑफ हेल्प। जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी, आपके पास आना चाहूँगा सर। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लोकल फुटवेयर क्लस्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। कानपुर हो गया, आगरा, चेन्नई जैसे फुटवेयर क्लस्टर्स की क्या कुछ खासियत है? साथ ही ये बताइए कि ये जो पहले से चली आ रही है, पारंपरिक जो कारीगरी रही है पहले से चली आ रही है, ये कितना क्लस्टर्स को ताकत देती है और ये कितने इम्पोर्टेंट है सर जो लोकल क्लस्टर्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए? देखिए, क्लस्टर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किल बेस्ड वर्कर्स को सेग्रीगेट करने के लिए। कुछ क्लस्टर्स हैं जो लेदर में काफ़ी महारत रखते हैं, जैसे आगरा और कानपुर, और चेन्नई भी एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है जहाँ पे हम लोग शूज़ देखते हैं। कानपुर मेजरली सेफ्टी से डील करता है, सेफ्टी शूज़ की मार्केट अच्छी है वहाँ पे। आगरा में आपने जैसे कहा कारीगरी काफ़ी अच्छी रहती है लोगों की, और हैंडमेड शूज़ बहुत अच्छे रहते हैं। और चेन्नई में एक अच्छा वर्कर कल्चर है जिसकी वजह से एक अच्छा स्केल पे प्रोडक्ट बन सकता है। बट मेजर ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू लेदर फुटवेयर। जैसे संदीप जी भी बता रहे हैं कि हम लोग लेदर में ज़्यादा आगे पहुँचे हुए हैं। अब बहादुरगढ़ जैसा एक एरिया होता है, और हम लोग अब आजकल देहरादून की तरफ भी देखें तो वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़, दिल्ली के आसपास NCR में स्पोर्ट्स शूज़ ज़्यादा बनते हैं। बट वो स्केल पे अभी उस लेवल पे नहीं बन पा रहे हैं जिस लेवल पे हमें चाहिए, और इंडस्ट्री की नीड है कि आप लेदर से फोकस कम करके थोड़ा नॉन लेदर की तरफ भी रखिए। सस्टेनेबिलिटी को भी देख के बात करते हैं, और वैसे भी मार्केट डिमांड को देखें तो लोग एथलेजर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो बाकी क्लस्टर्स में भी हमें यही प्रमोट करना चाहिए कि वो बड़ा आगे बढ़ पाएँ। जो NCR के क्लस्टर्स हो गए, इनफैक्ट देहरादून भी एक अच्छा आजकल एक अच्छा एरिया बन रहा है। जो स्पोर्ट्स है उसमें भी हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। बट उसमें यही चैलेंज है जो संदीप जी बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी हमारी उस लेवल पे अभी नहीं आ पाई है। तो उसको लाने के लिए हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी होगी, चाइना बंद ना करे, बट चाइना को आने के लिए सस्ता करवाएं कि किस तरह से हम इसको आराम से अडॉप्ट कर पाए उनकी टेक्नोलॉजी को, चाहे वो सब्सिडी है, चाहे वो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिड्यूस करके। और मटेरियल्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जो क्लस्टर्स हैं, इन सारे क्लस्टर्स के अराउंड हमारे जो मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो मैश के सप्लायर्स हों, चाहे वो अदर मटेरियल्स के सप्लायर्स हो, उनको भी प्रमोट करना चाहिए कि वो आगे आए और अपना सेटअप डालें। चाइना की तरफ एक अभी तो चलता रहेगा, बट फ्यूचर में जैसे हमें डबल करनी है या ट्रिपल करनी है अपनी प्रोडक्शन, तो बेस मटेरियल्स को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा। खाली फुटवेयर फैक्ट्रीज कुछ नहीं कर पाएंगी अगर उसके रॉ मटेरियल्स यहाँ पे नहीं होंगे। संदीप सर, एक चीज़ आपसे यही समझना चाहूँगा क्लस्टर्स को ही लेकर, क्या जो नई पीढ़ी आई है ये
जो पारंपरिक तरीके से क्लस्टर से उससे कनेक्ट कर पा रही है, जुड़ पा रही है या नहीं जुड़ पा रही है? देखिए, जुड़ने की बात जहां तक है वो काफी हद तक अवेलेबल है, दैट कनेक्टिविटी। प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि जब आप एक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उसमें सारे रॉ मटेरियल्स आसपास अगर अवेलेबल होते हैं तो ये कनेक्टिविटी होना यूजफुल हो जाता है। इंडिया में मार्केट है, कंजम्पशन है, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, इसमें रॉ मटेरियल्स हमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से सोर्स करने पड़ते हैं। तो तब वो एक इनकम्प्लीट सिचुएशन हो जाती है इस कनेक्टिविटी को साथ में लेके आने की। तो दैट्स अ चैलेंज वी स्टिल नीड टू एड्रेस। थोड़ा सा सर चीज़ें और आपसे समझना चाहेंगे, हाँ आपसे ही राय लूँगा। जिस तरह से चीज़ें हम लोग देख रहे हैं सर, बजट में कितनी उम्मीदें हैं इस इंडस्ट्री के लिए? कुछ सरकार की तरफ से कोई खास तोहफा लग रहा है, या आप लोगों की क्या डिमांड है कि सरकार को इन चीज़ों पर फोकस रखने की ज़रूरत है? देखिए, हमने तो ये कोशिश लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 सालों से की है कि इनोवेशन को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे। उम्मीद करते हैं इस बार इसके लिए कुछ अलग से हमें पैकेजिंग दिया जाए। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव कि बीआईएस के आने से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, बट वी नीड कि थोड़ा और इनोवेशन पे काम किया जाए। उसके लिए थोड़ा अगर डायरेक्शनली गवर्नमेंट स्पेसिफिक सपोर्ट करे, medium and also small and medium and also large scale में, it will help quite a lot because इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े होने की अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज दोनों तरीके से अगर आप देखते हैं, ग्लोबली इन एडवांस्ड इकोनॉमीज लोग पर पर्सन कंजम्पशन 8 से 10 पेयर होता है। काफी कंट्रियों में तो इवन 18-20 पेयर है। इंडिया में ये लेस देन 2 पेयर्स पर पर्सन है। तो आप अगर सिर्फ इंडियन मार्केट भी देखें तो हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज्यादा है। प्लस अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ देखें, यूएस के साथ हमारा जो टैरिफ का प्रॉब्लम है, होपफुली वो सॉल्व हो जाएगा। बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो ईयू एंड बाकी अफ्रीकन मार्केट्स है, काफी सारे जो मार्केट्स चाइना के बियॉन्ड देखना चाह रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वी कैन टेक अप बिकॉज इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और वर्ल्ड में कहीं नहीं आ सकता। द चैलेंज दैट वी लैक इज द टेक्नोलॉजी एंड द स्पीड। बिकॉज आज भी अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोलूं, मैं नॉन लेदर फुटवेयर अगर चाइना से सोर्स करता हूं तो मुझे ऑलमोस्ट 30-40% सस्ता पड़ता है। दैट इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में घटानी पड़ेगी, विच मीन्स स्केल बढ़ाना पड़ेगा। तो इट्स स्मॉल इंडस्ट्री से नहीं होगा, ये मीडियम और लार्ज करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को। तभी आप मतलब यू विल बी एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट अ ग्लोबल जायंट। अभिमन्यु सर, आपके पास आऊँगा, एक आखिरी सवाल लेंगे, समय भी हो चुका है। जीएसटी रिलीफ दिया गया है, इसे कैसा स्वागत कर रही है इंडस्ट्री? कुछ फ़ायदा दिख रहा है? और साथ ही ये भी बताइए, बजट को कैसे देखेंगे आप? जीएसटी रिलीफ में मैं थोड़ा उल्टा ओपिनियन रखूँगा। हमारे लिए रिवर्स जीएसटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि अब आपने 5% जीएसटी आपने अपनी सेल पे देना है, बट रॉ मटेरियल स्टिल हायर जीएसटी पे चला गया है। तो आपको क्लेम करना है और वो क्लेम करना आसान नहीं है। हर बारी आपके लिए एक अमाउंट लॉस में ही आप काउंट करते हैं कि आपने इतना एक्स्ट्रा जीएसटी दे रखा है, उसको वापस गवर्नमेंट से लेना, और उस पे आपका कैपिटल फंस तो जाता ही है वहाँ पे। तो मैं इस जीएसटी के एप्लीकेशन से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि आपने जीएसटी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया और उसको एक एंड कंज्यूमर के लिए मोर अफोर्डेबल कर दिया, बट जो इंडस्ट्री है जिसमें पहले ही काफ़ी लो मार्जिन्स में प्रोडक्शन हो रही है, आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 4-5% आपका मार्जिन बचता है सब खर्चे निकालने पे। अब वही 4 से 5% आपका वर्किंग कैपिटल जीएसटी में चला गया, तो वो इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम बन गया है। तो वो चीज़ अगर गवर्नमेंट समझे और उसको आगे फिक्स करे कि रॉ मटेरियल लेवल पे भी अगर जीएसटी को अलाइन कर सकें, या एज अ होल प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अप्लाई हो, सो उसको आगे हमें एक बेटर वे आउट मिल सकता है।
बाकी जरूर अच्छा एक स्टेप था गवर्नमेंट का कि एक डिमांड क्रिएट हुई है, इस वजह से लोगों ने ज़्यादा शूज़ लेने शुरू किए हैं। जो संदीप जी भी बोल रहे कि 2 शूज़ से कम अगर अभी कोई पहनता है तो वो अब हम आगे चाहेंगे कि 3 या 4 तो एटलीस्ट डोमेस्टिक में बढ़ाए, तो बहुत बड़ा मार्केट उस वजह से हो सकता है। जी बट आपका स्केल जो है उस लेवल पे इफ़ेक्ट होता है कि आप वर्किंग कैपिटल में कितना और इन्वेस्ट कर पाएँगे, क्योंकि आपका जीएसटी खड़ा हो जाता है। जी बाकी बजट पे तो जी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि फुटवियर इंडस्ट्री में कुछ आगे फ़ोकस आए। अभी तक गारमेंट्स पे आई थिंक ज़्यादा बातचीत चलती है और लेदर पे भी काफ़ी कुछ आ जाता है, बट नॉन लेदर पे अभी तक ज़्यादा कोई स्कीम्स या बजट उसकी तरफ एलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि उस तरफ भी एक फ़ोकस जाए, जैसे हम लोग आज की डिस्कशन कर रहे हैं कि नॉन लेदर में भी अपने आप को हमें अपग्रेड करना होगा, और उसकी तरफ अगर गवर्नमेंट फ़ोकस करें बजट एलोकेशन में, तो दैट विल बी ग्रेट। जी बिल्कुल, समय भी हो चुका है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझने को मिला। जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, ये शो देख रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, अभिमन्यु सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बातचीत होती रहेगी सर, हमारे अलग अलग शोज़ होते हैं एमएसएमईज़ के, तो उस दौरान भी वापस से आप लोगों से जुड़ा जाएगा, बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमईज इंडस्ट्रीज पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार फुटवेयर इंडस्ट्री को ट्रैक करने की कोशिश की गई, उसके चैलेंजेस को समझने की कोशिश की गई है, साथ ही ये भी जानने की कोशिश की गई है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहेगा। एनालिस्ट ने, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बेहतरीन ढंग से समझाया। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।